हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग मात्र 5 मिनट में किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यानी भाजकों की कुल संख्या निकालना जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक संख्या लिया 24। 24 के कुल कितने भाजक है ना। कितने भाजक है यानी 24 लिया। 24 के हम कुल भाजक निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग 24 के भाजक देखेंगे तो हमको मिलता है 1 2 3 4 6 8 12 एवं 24। तो गिन लीजिए कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 24 जो संख्या है वह कुल 8 संख्याओं से कटेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं 8 कैसे हुआ। यहाँ पर छोटा संख्या 24 लिए थे तो हम लोग तो 8 तो गिन कर लिख लिए, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या देगा तो हमको दिक्कत होगा। तो आइए इसको हम लोग खोज करके जो हम निकाले इसको शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमको करना क्या है, 24 लिख देंगे, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम लोग 2 से गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 2 से निकालेंगे तो कितना होगा 12। 2 से निकालेंगे कितना होगा 6। फिर 2 से निकालेंगे कितना होगा 3। अब नहीं लगेगा, है ना। अब इसको करना क्या है, इसको हम अरेंज करके यानी सजा करके लिख लेंगे पावर के रूप में। 2 कितना बार आया है, 2 आया है, 1 2 3 बार आया है, गुना 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। क्या लिखेंगे 3 के पावर 1, सजा कर लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आइए देखते हैं। 24 के कुल भाजक क्या है, 24 के कुल भाजक यानी 24 के कुल भाजक कितने है ये निकालना था। 24 कुल भाजक निकालना है तो करना क्या है कि पावर जो रहेगा उसमें एक वृद्धि करके गुना करना है। जैसे में 3 है तो 3 + 1 कर देंगे, गुना 1 है पावर 1 + 1 कर देंगे, यानी प्रत्येक के पावर में 1 बढ़ा देना है, आधार को लेना नहीं है। बढ़ा दिए, 3 + 1 करेंगे हो गया 4, 1 + 1 कर देंगे हो गया 2, 4 में 2 से गुना कर देंगे 8 हो गया। देखिए हम लोग 24 के अभी खोज करके निकाले थे तो 8 आया, लेकिन ट्रिक से हम लोग बनाए तो भी कितना आया 8। यानी अब हमको किसी भी संख्या का देगा तो हम खोज करके नहीं निकालेंगे। खोजने में क्या दिक्कतें हैं, एक आध को आपसे छूट भी सकता है या समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग आसानी के लिए इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो आइए एक बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। 1280 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, है ना। क्या होगी, क्या होगी। देख प्रश्न अभी हम लोग लिख लिए कि 1280 के निकालना है। तो आप अभी 24 के सीख लिए हैं तो 24 के निकालना जान गए तो इसी के आधार पर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या देगा उसका आप मात्र 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो हमको क्या करना है, 1280 है, इसको लिख लिए। इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़े हैं, यहाँ भी गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे 6 तो 40 हो जाएगा, पुनः 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो गया 320 बार में लगेगा। पुनः 2 से लगाएंगे, 320 है तो 2 से लगाए आधा कर देंगे 160 होगा। पुनः 2 से लगाएंगे, 160 है तो 2 से लगाए 80 बार में लग जाएगा। पुनः 2 से लगाएंगे 40 हो जाएगा। पुनः 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा। पुनः 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा और पुनः 2 से लगाएंगे 5। देखिए
जब 2 से लगते जाएगा तो 2 से लगाते जाएंगे, 2 खत्म होगा तो 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो हमको ये 2 से लगा 5 से, इसको अरेंज कर लेंगे। 2 कितने बार होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आया है 8 बार, तो 2 लिख दिए 2 के पावर 8 गुना 5 है 1 बार, तो यहाँ लिख दिए 5 के पावर 1। कुल भाजक बराबर क्या होगा? कुल भाजक निकालना है तो हम क्या करेंगे? पावर जितना है उसमें वृद्धि करना है एक का। यहाँ नोट में लिख लीजिए, पावर में एक वृद्धि करना है, यानी पावर जो रहेगा उसमें एक वृद्धि करना है, यानी एक जोड़ देना है। 8 है तो 8 + 1 गुना 1 है पावर, तो 1 + 1, यानी पावर में एक वृद्धि कर लिए, है ना। अब क्या कर लेंगे? 8 के 1 जोड़े हैं तो 8 और 1 9 गुना 1 में 1 जोड़े हैं तो 2, 9 में 2 से गुना करेंगे 18, यानी हम 1280 को गुणने भाजक की संख्या निकालेंगे तो कुल भाजकों की संख्या होगी 18। चलिए कोई दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं। 544 के कुल भाजकों की संख्या जो 3 से बड़ा हो। अभी हम लोग पढ़े 20 का कुल संख्या निकाले, 1280 का कुल संख्या निकाले ना, लेकिन इसमें क्या करा? कुल निकालना है, लेकिन यहाँ शर्त लगा दिया। क्या शर्त है? शर्त में है 3 से बड़ा लेना है। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे। 544 है, इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? तो 27 दूनी 54 और 2 से लगेगा, है ना। पुनः 2 से लगाएंगे, 1 बार में लगेगा, यहाँ 36 हो जाएगा। पुनः 2 से लगाएंगे तो 2 छक्का 12 6 और 2 8 16, 68 बार में लगा। 2 से लगाएंगे 34 बार में लगा। 2 से लगाएंगे 17 बार में लगा। 17 का भाज्य संख्या हुआ, अब नहीं लगेगा। इसको अरेंज कर देना है। अरेंज करने का अर्थ हुआ सजा करके लिख देना पावर के रूप में। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 बार लगा, यानी 2 के पावर 5 लिख दिया, गुना 17 1 बार हुआ है तो 17 के पावर 1 लिख दिया। ठीक, हमको क्या निकालना? 544 के कुल भाजकों की संख्या जो 3 से बड़ा हो। तो पहले हम कुल भाजक निकाल लेते हैं। 544 के कुल भाजक बराबर, हम जानते हैं किसी भी संख्या का कुल भाजक निकालना हो तो क्या करते हैं? पावर में एक वृद्धि करते हैं। पावर में एक वृद्धि यानी एक जोड़ देना है। तो 5 है तो क्या लिखेंगे? 5 + 1 गुना 1, यहाँ पावर है 1 + 1 तो 6 हो गया, गुने 2 हो गया 12, यानी 544 के कुल भाजकों की संख्या बोलता तब होता 12, लेकिन यहाँ पर शर्त लगा दिया है। शर्त क्या है? 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हम जानते हैं जो 12 हुआ उसमें 1 भी शामिल रहता है और स्वयं भी शामिल रहता है, यानी 544 भी रहता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? 3 से बड़ा। तो हम देखेंगे 3 से बड़ा करा तो 3 से पहले है किस किस से कटेगा, तो हम चेक कर लेंगे। 544 जो है 544 जो है 1 से तो कटता ही है, सभी संख्या 1 से कटेगा। ये 544 है सम संख्या, यह 2 से भी कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 4 9 9 4 13, अंकों का योग 13 हुआ, अतः 3 से नहीं कटेगा, यानी ये भी 3 से नहीं कटेगा। यानी 3 से पहले जो है 1 और 2 से कटा, यानी टोटल 2 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से छोटे हैं। हमको 3 से तो बड़े लेना है, यहाँ लिखेंगे अतः 544 के भाजक जो 3 से
बड़ा है कितना होगा, तो टोटल तो हुआ 12 गो, तो 12 गो में से 2 गो तो घटा देंगे क्योंकि 2 गो जो संख्या 3 से छोटा है, तो 2 घटा देंगे यानी उत्तर हुआ 10। ठीक है, आगे समझ में। तब कोई भी संख्या कर देगा, कोई भी कंडीशन लगा देगा, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लिए, ये भी शर्त वाला क्वेश्चन है। शर्त क्या है देख लीजिए, 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 के छोड़ करके कितनी है। शर्त लगा दिया, कुल संख्या निकालना है, क्योंकि शर्त में है 1 और स्वयं यानी 10,500 के छोड़ देना है। तो हम जानते हैं कुल संख्या तो निकालना सीख चुके हैं, कुल संख्या निकालेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है, शर्त पर आना है। शर्त क्या लगा दिया, 1 को और स्वयं यानी 10,500 को छोड़ देना है, यानी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो आइए पहले हम लोग कुल भाजक निकालते हैं। तो कुल भाजक निकालने के लिए 10,500 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 2 से निकालिए, 5 हुआ, 250 हो गया, 2 से लगाएंगे 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तब संख्या 3 से कटेगा। तो देखते हैं, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 से कटता है, अगर संख्या 3 से कटेगा तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 से लगाएंगे 26 और 3 8 24, शेषफल 2, 2 पर 2 बाई, 3 7 21, 1 3 पर 5 15, पुनः 3 से लगेगा क्या, 8 7 15 5 20, 20 3 से नहीं कटा तो 3 से नहीं कटेगा। 5 इकाई 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 से लगाते हैं तो 5 इकाई 5, फल बचा है 3, 3 पर 7 37, तो 5 7 35, 7 बार में फिर 50 25, पुनः 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 50 25, पुनः 5 से लगाएंगे, 5 7 35, गुणनखंड तोड़ दिया। गुणनखंड तोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, यानी सजाते हैं। सजाना है पावर के रूप में, तो लिखेंगे 2 कितने बार है, 2 बार, तो पावर लिखेंगे 2 गुना 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 के पावर लिखना है 1 गुना 5 कितना बार आया है, तो 3 बार है, तो यहाँ 5 के पावर लिख देंगे 3 गुना 7 कितना बार आया है, 1 बार, यहाँ लिख देंगे 7 के पावर 1। हम लोग सजा के लिख लिए। कंडीशन वाला है, कंडीशन ध्यान में रखेंगे। पहले तो कुल भाजक लिखेंगे, कुल भाजक। कुल भाजक के लिए क्या है, पावर में 1 बढ़ा देना है, तो जल्दी जल्दी बढ़ा देंगे। 2 है तो होगा 3, 1 बढ़ाना है पावर में, 1 है तो हो जाएगा 2, 3 है तो हो जाएगा 4, 1 है तो हो जाएगा, तो यानी प्रत्येक के पावर में 1 बढ़ा देना है, हमने बढ़ा दिया। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, चौके 24, दूनी 48, गुना करने पर 48 होगा, तो 48 हम टिक नहीं करेंगे। अगर कुल भाजक कहता तब तो 48 होता, यहाँ शर्त लगा दिया है। शर्त क्या है, 1 और 10,500 के छोड़कर, तो जो ये 48 आंसर आया इसमें 1 भी रहता है, और संख्या जो है 10,500 वह भी है, तो 2 तो घट जाएगा। अतः मेरा सही आंसर क्या होगा, यानी छोड़कर कुल भाजक यानी 1 और 10,500 को छोड़ देंगे, छोड़ने पर कुल भाजक कितना हो जाएगा, तो 2 को नाप छोड़ दिए, तो 2 को छोड़ रहे हैं, 2 घटा दीजिए, 48 माइनस 2 46 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग पावर वाला देख रहे हैं कि 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। पावर देखते ही आपको डर लग रहा होगा कि पावर वाला कैसे बनेगा, तो पावर वाला आसानी से बन जाएगा। अभी आप लोग जो सीखे उसमें पावर ही तो तोड़ते थे,
यहाँ तो पावर तोड़ के लिख चुका है। ये कुछ संख्या आधार ऐसा है जो अभी अटूटेंगे तो उसको भी पावर में तोड़ करके छोटा छोटा रूप दे दीजिए। तो आइए हम लोग 75 को पहले छोटा रूप देते हैं। तो 75 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 75 को तोड़ते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या, 3 से लग जाएगा, 25 बार में लग जाएगा 75 होगा, 5 से लगेगा 5, यानी आया 3 एक बार और 5 2 बार। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 5 की पावर 2 कर देंगे, हमको 75 आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी पावर है 8, ये दोनों के ऊपर पावर दे दीजिए 8। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अंदर में जो संख्या 2 गो संख्या दिख रहा है इन दोनों को पावर है क्योंकि बाहर में पावर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 8, पावर में पावर से गुना होता है, 8 हो गया गुना। 5 है आधार, 5 लिख देंगे, 5 के पावर 2 है और इसका पावर पुनः 8 है, तो पावर और पावर में गुना होगा, 2 8 16, यानी 5 के पावर हो गया 16। अब हमको इसका कुल भाजक निकालना है, तो कुल भाजक के लिए आप जान चुके हैं कुल भाजक बराबर क्या होता है, तो जितना पावर रहेगा प्रत्येक में एक एक बढ़ा करके यानी एक एक जोड़ जोड़ करके उसको हम गुना कर देते हैं। 8 है तो 1 जोड़ेंगे तो 9 गुना 16 है तो 1 जोड़ देंगे 17 हो गया, यानी 9 में और 17 से गुना कर देंगे तो 17 9 53 से 153 होता है, 153 हुआ आंसर। ऑप्शन को देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए आया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 60 के पावर 7 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। यहाँ भी पावर वाला आ गया, तो पावर वाला को देखकर डरना नहीं है, है ना। ये मन में नहीं आना चाहिए कि पावर वाला है, तो पावर वाला देखेंगे तो क्या करना है, आधार को हम लोग गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो आइए आधार को गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 60 है, 60 को तोड़ेंगे 2 से 30 हुआ, 2 से लगाएंगे 15 हुआ, 3 से लगाएंगे 5 बार हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 क्योंकि 2 बार हुआ है, गुना 3 के पावर 1 एक बार आया, गुना 5 के पावर 1। अब इसका पावर कितना देना है, 7 है तो 7। अब देखिए ये पावर जो 7 देख रहे हैं ये प्रत्येक का पावर है, और जानते हैं कि प्रत्येक का पावर है तो प्रत्येक के साथ पावर में गुना करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 7 यानी 14 गुना 3 है बेस में तो 3 लिख देंगे, इसका पावर 1 है और यहाँ 7 है तो 1 गुने 7 करेंगे 7 हो गया, गुना 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5, इसका पावर 1 देख रहे हैं और इसका पावर 7 है तो 1 गुने 7 करेंगे 7 हो गया। अब क्या करना है 60 के पावर 7 के कुल भाजक है, तो कुल भाजक हम लोग जानते हैं कि जो जो हम गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं उसके पावर में 1 जोड़ देना है और वापस में गुना करना है। तो 14 है तो 1 जोड़ने से मिलेगा 15, 7 है तो 1 जोड़ने से मिलेगा 8, ये भी हो जाएगा 8, ठीक ना। अब आपस में गुना करेंगे, 15 में 8 से गुना करेंगे, 15 8 20 से 120 और 8 से पुनः गुना करेंगे तो 12 96 960, यानी उत्तर कितना होगा 960, यानी कि इसका कुल भाजक हुआ 960। ऑप्शन देखेंगे तो मेरा हुआ बी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग किसी भी संख्या दे देगा उसका कुल भाजक संख्या पूछेगा, कंडीशन भी लगा सकता है, शर्त भी लगा सकता है कि 2 से बड़ा 3 से बड़ा, एक और स्वयं को छोड़ करके, तो जो भी कंडीशन लगाएंगे हम लोग सीख चुके हैं सभी संख्या को
लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसमें अब मन में आ रहा होगा कि सर कुल भाजक तो निकाल लिए, इसमें कभी कभी सवाल पूछेगा समभाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं। तो चलिए उसकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे।